हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंश। सर, आज हम जन्माष्टमी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि आज हम्म। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। हम्म। सर, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये त्योहार इतना ज्यादा उत्सुकता का त्योहार है, तो फिर इसका हाँ, महत्व क्या बना हुआ है, इसका सांस्कृतिक पहचान क्या है, क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? देखो सिंपल सा समझाता हूँ। आप जब दही हांडी फोड़ते हैं तो दही हांडी में आपने देखा होगा कि जो कन्हैया होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं, हमने अधिकतर अपने पुराणों में पढ़ा है कि वो कई लोगों को एक के ऊपर चढ़ के ऊपर दही हांडी तोड़ते हैं। बिल्कुल। इसमें हमको दो चीजें समझ में आती है। पहली चीज ये आती है समझ में कि अगर आप यूनिटी में काम करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। दूसरी बिल्कुल चीज सर। हमको ये समझाना है कि इंसान को अगर जीवन में आगे है तो उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी इंसान पैदाइशी कामयाब नहीं होता है, उसे कामयाबी अवश्य। हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि कामयाबी मेरे कदम चूमेंगी, तो वो इंसान सिर्फ मुहावरा बोल रहा है। प्रैक्टिकल ये बात है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है जो इंसान अपने कदमों को दिन रात दौड़ाता रहता है और कामयाब होने के लिए कोशिश करता है। तो श्री कृष्ण ने हमको जन्माष्टमी में ये चीज बताया। प्लस हमको श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जैसे दही हांडी में दही होता है। दही जो है इसको एक पंचामृत वगैरह जब हम बनाते हैं हमारे घर में, जब हम पूजा पाठ करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, किसी भी प्रकार का कुछ अच्छा अनुष्ठान करते हैं, तो हम दही को एक पवित्र स्रोत मानते हैं दूध के बाद। जैसे एक श्रीफल होता है, श्रीफल को हम नारियल बोलते हैं, दूध होता है, हाँ। दही होता है, हाँ। शहद होता है, शक्कर होती है ना, हाँ। गुड़ होता है। ये सब चीजें जो है ये पंचामृत के पार्ट है और इन्हीं को बनाया जाता है। इनको पंचामृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप इसे खाते हैं तो ये कहीं से भी आपके पेट को खराब नहीं करता है, बल्कि पेट के विकार को दूर कर देता है। जन्माष्टमी के दिन लोग श्री कृष्ण को, कन्हैया को बहुत मानते हैं। देखिए कैसा है, कन्हैया को मानने के पीछे कारण ये कि कन्हैया जो है, ये श्री कृष्ण जो है, जिन्हें हम वासुदेव श्री कृष्ण बोलते हैं पूरे नाम से, वो विष्णु भगवान के अवतार थे। अब विष्णु भगवान को पालनहर्ता माना जाता है। तो अगर श्री कृष्ण दही हांडी तोड़ते थे तो दही अकेले नहीं खाते थे, वो अपने जितने उनके गोपाल थे, जितने भी उनके जैसे मित्रगण थे, उनमें करते हैं। बांटते थे। अकेले नहीं खाते थे। उनकी एक आदत थी कि अगर वो दही हांडी से दही चोरी करेंगे तो वो सब में बांटेंगे। उनका ये कहना था कि नहीं, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मेरे मित्र खाएंगे, मेरे मित्र ने भी मेरी मदद की है। इसे दही हांडी का एक उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। और श्री कृष्ण का जन्म ये बताता है कि चाहे आप जीवन को कितना भी रोक ले, अगर ईश्वर चाहे तो जीवन को इस धरती पे ला ही देता है। कंस की जेल में पैदा हुए थे श्री कृष्ण, बरसाती रात थी। ये भी बताता है कि सृष्टि भी उसकी मदद जरूर करती है जिसमें जीने की शक्ति होती है और जीने की प्रबल इच्छा होती है। यही जन्माष्टमी का सबसे बड़ा, मतलब क्या कहना चाहिए आपको, एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। हालांकि हमारे देश में जन्माष्टमी को आज भी बस एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, मगर जन्माष्टमी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर, इसकी सर नैतिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, यानी कि नैतिक शिक्षा तो यही भगवान। है कि श्री कृष्ण के भगवत गीता पे चलिए आप। नैतिक शिक्षा सिर्फ एक ही है, जिस व्यक्ति ने भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लिया। मैं नहीं बोलता कि आप पंडित बन जाओ, आप मंदिर में बैठे रहो। श्री कृष्ण कभी ये बात नहीं बोलते थे कि आप मंदिर में बैठे रहो। श्री कृष्ण ये बोलते थे, अपना कर्म इतना अच्छा करो कि जब भी तुम मंदिर आओ तो ईश्वर के सामने मुंडी झुका कर अपनी मुंडी उठा के खड़े रहो। मरने के बाद अगर तुम जाओ स्वर्ग में तो डिपेंड करता तुमने कैसे काम किए हैं, मगर अगर आप जाते हो तो यमराज के सामने मुंडी झुका के नहीं, यमराज के सामने मुंडी उठा के खड़े रहो। यमराज को भी गर्व हो कि पहली बार मेरी एक ऐसी आत्मा से, ईश्वर के बनाई हुई सृष्टि में एक ऐसी आत्मा से मेरा पाला पड़ा है जो मुंडी झुका के नहीं, मुंडी उठा के खड़ा है और बोल रहा है चाहे स्वर्ग भेजो चाहे नर्क भेजो, मुझे जो कर्म करना था मैंने वो अपना कर्म करके आया है और मैं मेरे कर्म पे अडिग हूँ। ये आज की शिक्षा है। लोग इस शिक्षा को नहीं समझते। लोग बोलते मरने के बाद का जीवन किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है। बिल्कुल सही बात है।
जीते जी तो हम अपना जीवन रोज जीते हैं, पर अगर हम उस जीवन को भी कर्म सही तरीके से उसको सुधार ना सके तो फिर ऐसे जीवन को जी के मतलब क्या है? बिल्कुल सर। और नेक्स्ट सर क्वेश्चन पूछिए। सामाजिक एकता क्या होनी चाहिए इसमें? सामाजिक एकता ये होनी चाहिए बेटा, चाहे देखो आप हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, मेरा तो एक मानना है बेटा कि सब 206 हड्डियों के बने हुए हैं, सबके अंदर सेम सिस्टम भगवान ने किया है, कोई सिस्टम किसी का अलग नहीं है। धर्म जो है वो बांटने के लिए मानो मत, धर्म को मानो एक होने के लिए। हर धर्म की इज्जत करो, कोई धर्म बुरा नहीं है। देखो चंद लोग जो होते हैं वो धर्म का व्यापार करते हैं या धर्म को बदनाम करते हैं या धर्म की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, मगर ईश्वर किसी भी धर्म के रहे वो कभी आपको ये नहीं बोलते कि आप आपस में झगड़ो। कभी तुमने सुना है कि ऊपर में बादलों में जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं, अल्लाह बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं और गुरु नानक जी बैठे और वहां से वो बादल में बैठ के एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं? नहीं भाई, हर धर्म में उठाओ, हर धर्म में एक ही बात लिखी है, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, अच्छी राह पे चलो, गरीबों का साथ दो, किसी को भूखा मत सोने दो, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, और अगर किसी की देह त्याग रहा है वो, और अगर उसे कोई अंतिम क्रिया करने लायक उसका कोई ना हो तो उसकी अंतिम क्रिया करके उसको मोक्ष दो। ये सभी धर्मों में लिखा है। चाहे आप कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, भगवत गीता उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब उठा लीजिए, या बुद्ध भगवान की जो किताब है आप उसे उठा लीजिए, सब में यही बात लिखी है। नॉन वायलेंस इज द बेस ऑफ एवरी रिलीजन, बट समटाइम्स पीपल यूज वायलेंस टू प्रोपोगेट अ रिलीजन। वायलेंस का सहारा मत लीजिए प्रोपोगेट करने के रिलीजन को, आप रिलीजन को प्यार से प्रोपोगेट कीजिए। रिलीजन प्यार से बढ़ता है, द्वेष से नहीं बढ़ता। द्वेष से केवल रिलेशन में फैक्शंस आते हैं, आपस में तनाव आता है। तनाव को कम करने का तरीका है शांति। शांति का सही तरीका है ईश्वर के बनाए रास्ते पे चलो। सहयोग करने से बढ़ता है। बिल्कुल, सहयोग नहीं रहेगा तो कैसे? देखो कोई किसी को खिलाता नहीं है, तुमको मैं नहीं खाना खिलाता, तुम मुझे खाना नहीं खिलाते वंश, पर सीधी बात है, तुम आगरा में बैठो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अगर तुम्हारे घर में कभी आऊंगा तो क्या तुम मुझे अपनी थाली से एक रोटी नहीं खिलाओगे? या तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें अपनी थाली से एक रोटी नहीं खिलाऊंगा? बस यही मानवता है कि अगर मेरे पास एक रोटी है तो मैं अकेला खा के अपना पेट भर सकता हूँ, मगर अगर सामने वाला इंसान मेरे घर में अतिथि आया है, अगर मैं उसके साथ आधी रोटी शेयर कर लूँ तो दोनों का पेट तो भरेगा और साथ में जो संबंध बनेंगे आगे जाके इस एक रोटी की जगह दोनों को 1000 रोटियां मिलेगी। बस यही मानवता है, यही टीचिंग है जन्माष्टमी। सर मान लीजिए सर आर्थिक योगदान में किसी के पास इतना आर्थिक है नहीं, तो फिर वो कैसे आर्थिक योगदान कर सकता है? देखो आर्थिक योगदान जरूरी नहीं है पैसे से किया जाए। आर्थिक योगदान कैसे कर सकते हैं आप? जैसे देखो मान के चलो आपका इलाका है, आपके इलाके में 5 ऐसे बच्चे ढूंढो आप जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे, जिनमें इच्छा है जीवन में कुछ बनना है। देखो गरीबी से उठाने ना भारत सरकार ने क्या बोली है, हम आपको अनाज देते हैं, हम आपको मिड डे मील देते हैं, सब देते हैं, उसके बावजूद लोग गरीबी से उठ क्यों नहीं रहे? कारण ये है गरीबी से उठने के लिए, उनको उठाने के लिए भी कोई व्यक्ति ऐसे जो उनके अंदर में एंथुसियाज्म भरे, जोश भरे। आप 5 बच्चों को पकड़ो, 5 बच्चों को आप निस्वार्थ मात्र 1 घंटा कोई भी एक सब्जेक्ट रोज पढ़ा दो। देखो आपने अपना श्रम का दान किया है, आपने अपने समय का दान किया है, आपने अपने ज्ञान का दान किया है। ये सबसे सर्वोपरि दान होता है हर एक दौलत से, हर एक पैसे से, हर एक स्वर्ण मुद्रा के से कई गुना ज्यादा ये दान होता है अगर आप अपने श्रम का दान कर रहे हो, अपने ज्ञान का दान कर रहे हो, अपने समय का दान कर रहे हो। किसी को समय देना अपने आप में एक दान है, किसी को ज्ञान देना अपने आप में एक दान है, किसी भूखे को खिला देना अपने आप में दान है, किसी अंधे इंसान को रास्ता क्रॉस करा देना अपने आप में एक दान है। आपने अपना समय, अपना परिश्रम दान दिया, वो पैसे के दान से कई गुना ज्यादा ऊपर होता है। और सर जैसा कि सर बहुत आपको तो आप तो जानते ही होंगे मानसिक शांति में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों की आजकल मानसिक शांति नहीं हो पा रही है। देखो मानसिक शांति ना इंसान को किसी मठ में या किसी योगिक क्रिया में या योग करने से नहीं आती।
मानसिक मानसिक शांति के लिए ना, उससे जो घर वाले होते हैं, व्यक्ति के घर वाले जो होते हैं ना, वो सबसे पहले शांत रहना सीखे। घर वाले अगर शांत नहीं है तो कभी आपको मानसिक शांति नहीं होगी, ग्रह शांति नहीं होगी। लोग ग्रह शांति करवाते हैं ना, क्यों करवाते हैं ग्रह शांति? ग्रह शांति वो इसलिए करवाते हैं कि उनको ऐसा लगता है हमारे घर में कुछ तो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण हमारे घर में सब झगड़ा करते हैं। मगर मेरा मानना है, ईश्वर बोलता भैया तुम झगड़ा करने के पहले ये तो सोचो कि तुम झगड़ क्यों रहे हो। देखो, अगर अपने हक के लिए तुम झगड़ रहे हो कुछ गलत नहीं है, मगर अगर तुम्हारा हक ही नहीं है वो और उसके लिए तुम बहस करके झगड़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। हमारे साउथ इंडियन में एक कहावत है, जिस परेशानी का हल नहीं है, जिस परेशानी का हल है उसके लिए ज्यादा चिंता मत करो, मात्र थोड़ी मेहनत करो, परेशानी सुलझ जाएगी। अब जिस परेशानी का कोई हल ही नहीं है उसके लिए परेशान हो क्या मतलब है? अगर मैं बोल दूं ट्रंप ने 50% टैरिफ हिंदुस्तान पे लगा दिया, अब ट्रंप जैसे परेशान आत्मा का कोई हल ही नहीं है हमारे पास, तो हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हिंदुस्तान बोला लगा भैया, तू 50 लगा, 100 लगा, 500 लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया तेरे को समझा के कोई मतलब ही नहीं है ना। तो तेरी जैसी परेशानी के बारे में सोच के कोई फायदा भी नहीं है, इससे अच्छा हम काम धाम करते हैं। सही बात है ना? तो इस तरीके से जीवन को जिया जाता है। तुम्हारे लिए, आज की जनरेशन के लिए मैं सिर्फ एक ही इतनी बात बोलूंगा अंत में, तुम्हें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए संघर्ष क्या होता है। यार वो भगवान थे, भगवान एक जेल में पैदा हुआ, दूसरे के घर में पला बड़ा, यशोदा मैया ने उसको खाना खिलाई, नंद ने उनको पाले पोसे बड़ा करे, उसके बाद वो इंसान राजा बन सकता था और राजा ना बन के वो एक सारथी बना, सारथी बन के पूरे युद्ध को देखा, कई वीरों को अपने आंख के सामने मरते देखा। श्री कृष्ण से आखिरी में क्या हुआ था? आखिरी में श्री कृष्ण को श्राप दे दी थी कुंती ने कि भाई तुमने इस प्रकार से धोखा किए मेरे साथ। कुंती नहीं, इसमें दी थी, गांधारी ने दी थी कि तुमने मेरे बेटे को धोखे से मरवाए, ऐसा वैसा। तो श्री कृष्ण ने बोले भाई मैंने मेरा कर्म किया, क्योंकि आपके बच्चों ने कौन सा सही किया था? आपके बच्चों ने भी गलत किया, मैंने तो सिर्फ वही कर्म उनका वापस किया उनको जो उन्होंने किया। इसे कहते हैं ना कर्मा स्पीक्स। आज तुम जो करते हो ना, तुम्हारे साथ भविष्य में जरूर एक बार जरूर वो चीज होगी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कहावत है। अपने आज के कर्म सुधारोगे ना तो भविष्य के कर्म अच्छे मिलेंगे, और आज के कर्म अगर खराब करोगे ना तो भविष्य में पलट के वो कर्म दुगने तिगने तुमको मिलने वाले। और उसी को भोगना। तो ये श्री कृष्ण ने किए थे। किसी श्री कृष्ण, एक बघेरिया चिड़िया मारने वाला, उनके पैर को चिड़िया समझ के जहर वाला तीर मार दिया, मगर श्री कृष्ण को मालूम था कि यही मेरा अंत है। तो हमको भगवान से भी सीखना चाहिए कि श्री राम जैसा राजा भी 14 साल वनवास में था, और हम बोलते हैं यार हम हॉस्टल में रहते हैं और किसी के घर में रहते हैं तो हमारे को सुख नहीं मिलता। भाई वो तो इतना सुखी व्यक्ति था, पर बाप ने एक बार बोला उसको, दशरथ महाराज ने एक बार बोला कि नहीं तुमको वनवास जाना, बेचारे ने एक बार नहीं सोचा, बस उठाया और चल दिया। हमको पतिव्रता सीता से सीखना चाहिए कि पति इतनी बुरी हालत में था तब भी पत्नी उसके साथ गई, और आज की पत्नियां क्या करती, पति पे थोड़ा भी बुरा समय आता पति को तलाक देके उसको छोड़ के चले जाती। हमें लक्ष्मण जैसे भाई से सीखना चाहिए कि अपने भाई के लिए उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। हमें भरत से सीखना चाहिए कि चाहता तो वो गद्दी पे बैठ सकता था, कई ने जो प्लानिंग खेली थी उससे वो गद्दी पे बैठ सकता था, मगर उसे खड़ाऊ को रखकर उस गद्दी पर खुद जमीन पे बैठकर क्या बोलते राज किए। हमें सीखना चाहिए इन लोगों से, पर लोग आज की डेट में इन सब चीजों को धकोसले मानते हैं। इसलिए मैं लोगों से एक चीज का जवाब देता हूं, अगर आप इन सब चीज को धकोसला मानते हो तो रामचरितमानस, भगवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब से बढ़कर कोई ग्रंथ लिख के दिखा दो आज की डेट में जो आज प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए सही है। नहीं लिख सकता कोई। सही बात। नियम हर कोई तोड़ सकता है पर नियम हर कोई बना नहीं सकता। तो नियम जो बने हुए थे ईश्वर ने बना के गए, उसको सिर्फ मानो अच्छे से, जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अवश्य। ठीक है, चलिए जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने समझाया हूँ, आप नई जनरेशन के हो, आप इस चीज को समझो, अपने दोस्तों को समझाओ, सब चीजों को ध्यान से करो। और बता देते। बोलिए, जल्दी पूछिए, मेरे को निकलना है। निष्कर्ष और बता देते बस। निष्कर्ष कुछ नहीं है बेटा, निष्कर्ष एक ही चीज है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, चाहे वो अभी वर्तमान में आपको अपने कर्म फल मिले या भविष्य में मिले। भूतकाल में किया हुआ कर्म वर्तमान में सुधारा जा सकता है, वर्तमान में की हुई गलती भविष्य में सिर्फ भोगी जा सकती है, यही इसका निष्कर्ष है। इसलिए वर्तमान सही करो, जो आज तुम्हारे हाथ में है उसमें मेहनत करो, कर्मठ बनो, भीख के लिए किसी के सामने हाथ मत फैलाओ,
अपने हक का पैसा अपने हाथ में लेके मुट्ठी बनाओ। यही मैं निष्कर्ष आज की डेट में आपको बोलूंगा, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया है। ठीक है? ठीक है सर, राधे राधे। चलिए, राधे राधे, आज्ञा लेते हैं आपसे। राधे राधे। शुभ जन्माष्टमी का। आपको भी जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। परिवार आपका हमेशा सदैव सुखी रहे, कोई बीमार ना पड़े परिवार में, धन की कभी कमी ना हो, और श्री कृष्ण आप पर हमेशा अपना आशीष बनाए रखे और आपको सही ज्ञान और सही कर्म दे। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है सर, राधे राधे।